हर बच्चों यहाँ प्रश्न की आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB PQ के समानांतर है और A PR के समानांतर है। दर्शक की BC QR के समानांतर है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, जिसको बीपीटी भी हम कहते हैं। तो इस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। देखिए हमें दिया है कि अगर मैं त्रिभुज POQ में देखूं, POQ में तो हमें क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो समानांतर है PQ। ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो मैं ये बीपीटी यहाँ पे ला सकती हूँ मैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि OA बटा में AP बराबर OB बटा में BQ होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस प्रमेय में अगर मैं बीपीटी देती हूँ तो देखिए इस प्रमेय में क्या होता है कि ये एक त्रिभुज है जिसमें क्या है OP और OQ, एक क्या है त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और इनसे एक बिंदु है, इस भुजा पे A बिंदु है, इस भुजा पे B बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से मिला के जो रेखा है वो क्या है, तीसरी जो भुजा है उस समानांतर है। तो इस प्रमेय से मैं क्या कह सकती हूँ कि OA बटा में AP बराबर होगा OB बटा में BQ। इस प्रमेय से लिख सकते हैं। तो मैं इसको मान ले हूँ यहाँ से समीकरण 1। अब उस तरीके से इसको हम 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज POR में देखें तो यहाँ से दिया हुआ है कि AC है PR के समानांतर, ये भी प्रश्न में ही दिया है। तो इसमें फिर से बीपीटी लगाऊंगी, लिख सकती हूँ कि OA बटा में AP बराबर होगा OC बटा में CR। इसको मैं 2 मान लेती हूँ। अब अगर मैं लिखूंगी कि समीकरण 1/2 से इन दोनों से अगर मैं लिख सकती हूँ क्या कि OA बटा AP OB बटा BQ के बराबर है। यहाँ पे भी OA बटा AP जो है वो OC बराबर CR के बराबर है। तो मैं लिखूंगी कि OB बटा BQ जो होगा वो OC बटा CR के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिखी कि OB बटा BQ किसके बराबर है, OC बटा CR के बराबर है। तो इस प्रमेय के विलोम से मैं लिख सकती हूँ कि क्या ये मेरा BC जो होगा QR समानांतर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि चूंकि भुजाएं जो है वो समानुपातिक हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि बीपीटी आधारभूत समानुपात प्रमेय जिसको कहते हैं, बीपीटी विलोम से हम कह सकते हैं कि BC जो होगा वो क्या होगा, QR के समानांतर होगा। और यही हमसे दर्शाना था। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करता हूं आपको समझ में आया। धन्यवाद।